हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। गाइस, ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन टाइम, जहां पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और ये वीडियो आपके बेस्ड होते हैं किसी भी करंट अफेयर अपडेट्स पर। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में, जो अभी हाल ही में अमेंड हुआ है। तो इसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई इसके बारे में जानेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस समय आप जानते हैं, कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल ऐप में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा। फिर आप अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके आप अनलिमिटेड डेली लाइव क्लासेस, कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप प्लस के लिए इनरोल करना चाहते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक समझना चाहते हैं, तो उसके आपको अनअकैडमी प्लस के लिए इनरोलमेंट करना पड़ेगा। अनअकैडमी प्लस के लिए इनरोल करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर एक कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 12 मंथ का प्लान सेलेक्ट करते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का। और अगर आप 24 मंथ का सिलेक्ट करते हैं तो ये पड़ता है 6400। ठीक है। सो गाइस, ये जो प्लान है 10% डिस्काउंट को इंक्लूड करके है और 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा रेफरल याद रखिएगा इसके। चलिए, अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, CPA 2019, which has replaced old Consumer Protection Act 1986, has came into force from 20th July 2020. Its aim to enforce and protect the rights of consumer, provide an effective mechanism to address consumer grievance. ठीक है, तो जो पुराना कंज्यूमर उपभोक्ता कानून था वो आपका 1986 था। इसको अभी बदल करके 2019 कर दिया गया है और ये जो लागू हो गया है, याद रखिएगा, 20 जुलाई 2020 से। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके हित को सुरक्षित रखना और उनकी अगर कोई भी समस्या है या प्रॉब्लम है तो उन समस्याओं को सॉल्व करना। This act was briefed by Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ramdas Paswan through video conference with media. Nobody notabilize the rules for prevention of unfair trade practices by e-commerce platform will also be covered under this act. तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर कवर्ड होंगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट हम बात करने जाएं, अमेजोन, ठीक है, तो ये स्नैपडील, तो ये जितने भी हैं ये सभी इसके अंडर कवर की जाएंगी। द रूल्स फॉर दिस न्यू एक्ट विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर द मीटिंग ऑफ फॉर्मर सेक्रेटरीज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बी हेल्ड दिस मंथ। ठीक है, तो जो फाइनल जो न्यू एक्ट में क्या क्या रूल्स होंगे वो फाइनलाइज किए जाएंगे, जो अभी हाल ही में मीटिंग होने वाली है इस महीने में। तो इस महीने में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और नेक्स्ट अगस्त से उन चीज़ों को लागू करना शुरू किया जाएगा। अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें समझ लो। ठीक है, अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर विल बी लायबल टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर इंजरी और डैमेज। मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, और डिफेक्टिव है, तो उस प्रोडक्ट के लिए जो मैन्युफैक्चरर है और सेलर है उसको कंज्यूमर को, ठीक है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर विल बी पेनलाइज्ड विथ अप टू 6 months इन जेल और अ फाइन अप टू ₹1,00,000 इफ द कंज्यूमर नॉट सफर एनी इंजरी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर उपभोक्ता है, उसने किसी प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है और उससे कोई इंजरीज हो जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए जो पर्सन सेलर है और मैन्युफैक्चरर है उनको 6 महीने हो सकती है और ₹1,00,000 तक का उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। In case where the consumer is injured, the fine to the manufacturer, seller और distributor could go up, ठीक है, और ₹5,00,000 और 7 years जेल। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन है, याद रखिएगा, डू नॉट सफर एनी इंजरी, मतलब उसको कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं होती, छोटी मोटी चोट लगती है तो फिर 6 महीने तक की जेल है, 1,00,000 का पेनाल्टी है। ठीक है, लेकिन अगर उसको इंजरी हो जाती है तो 5,00,000 की पेनाल्टी और 7 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो मिनिमम तो फाइन होगा कम से कम 10,00,000 रुपए और 7 साल के लिए उसको जेल में जाना पड़ेगा, जिसको बाद में हो सकता है कि बढ़ा करके आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी बदला जा सकता है। ठीक है, और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम लोग समझते हैं।
The act proposed the establishment of a Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect, and enforce the rights of consumer and to make intervention in situations of unfair trade practice. ठीक है, तो ये जो एक्ट अभी नया कानून बनने जा रहा है, ये एक तो ग्राहकों के हित को सुरक्षित करेगा, ठीक है, और जो लोग आज के समय में मतलब किसी भी प्रोडक्ट को उल्टा सीधा बना करके सेल कर रहे हैं मार्केट में प्रॉफिट को कमाने के लिए, उन सब को बंद करने का प्रयास। This act will be empowered to conduct investigation into violation of consumer rights and complaint, prosecution, order, recall, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये पावर प्रोवाइड करेगा कि अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके से धोखा हुआ है या किसी भी या मैन्युफैक्चरर ने इन रूल्स के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में प्रॉपर और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार प्रदान करेगा, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का, हमने जिसकी बात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो मुझे अपना फीडबैक देकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है गाइज। तो ये याद रखिएगा, जो पुराना था वो 1986 था और अभी जो नया अमेंड होकर के होता जा रहा है, ठीक है, जो ओल्ड था आप याद रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करने जाएं तो जो ओल्ड था ये याद रखिएगा, ये आपका कौन सा था 1986, और नया अमेंड होकर के अब क्या हो गया है 2019 में ही पार्लियामेंट में इसके बारे में प्रावधान पेश किया गया था, और ये जो लागू हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा ब्रिंग इनटू द फोर्स, जो इफेक्ट हुआ है आपका कब से, जुलाई 2020 से, ठीक है। तो 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और जो आपका कंज्यूमर उपभोक्ता है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, और बाकी जो कंडीशंस आपको बताए गए हैं इंजरीज वाली वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट था। मुझे आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, एंड प्लीज़ ज्वाइन अगर आप ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ करंट अफेयर्स इन 10, और अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए इनरोल करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो आप 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।